हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड आज इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दैट इज इनकम टैक्स। बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट के लिए कह रहे थे, तो फाइनली आज मैं ये सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। और एक बात और है, देखिए मैं तो पढ़ाऊंगी बट आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसके साथ आप बुक से भी वो टॉपिक जो मैं पढ़ाती जाऊं वो टॉपिक आप बुक से भी रीड करते जाइएगा। ठीक है, इससे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट की, क्योंकि इसमें लॉज बहुत सारे हैं, बहुत सारे सेक्शन है, बहुत सारे लॉज हैं। ठीक है, तो आप बुक से भी पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स, बट इनकम टैक्स को, हमारा पेपर जो है वो इनकम टैक्स का है, लेकिन इनकम टैक्स को समझने से पहले जरा हम ये टर्म तो समझ लेते हैं कि टैक्स क्या होता है। ठीक है, ये वर्ड वैसे बहुत कॉमन है, आप बहुत सुनते होंगे, बट जरा इसका मतलब भी देख लेते हैं, टैक्स क्या होता है। तो टैक्स को वैसे हम समझ सकते हैं कि टैक्स क्या है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। हम जो सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, हमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाता है, हमें हाईवेज हैं, रोड्स हैं, ठीक है, ब्रिज हैं, ठीक है, हमें बहुत सारे और सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड की जाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसकी कुछ कीमत देनी पड़ेगी ना, तो वही है टैक्स। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है। तो टैक्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, टैक्स का मतलब क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। सोसाइटी में जो हम रहते हैं उसकी जो कीमत है, दैट इज टैक्स, जो हम गवर्नमेंट को देते हैं। ठीक है, और अगर मैं टाइप ऑफ टैक्स की बात करूं, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, तो टैक्स मेनली दो टाइप के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अभी फिलहाल ये जो सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ, ये मैं आपको डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद इनकम टैक्स जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको जीएसटी पढ़ाऊंगी, इनडायरेक्ट टैक्स। बट फिलहाल अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अभी, या ये जो सब्जेक्ट मैंने शुरू किया है, इस सब्जेक्ट की जो सीरीज है, इसमें हम डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स में आता है आपका इनकम टैक्स आता है। ठीक है, और जो भी टैक्स इम्पोज होता है ऑन अनडिस्क्लोज फॉरेन इनकम या फॉरेन एसेट पे जो टैक्स लगता है, ठीक है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स, वो भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट होता है। अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या जो कस्टम ड्यूटी है, वो सब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, तो आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये तो बताया ही नहीं कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, उसका एग्जाम्पल बता दिया। तो मैं ऐसे नहीं करूंगी, एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, पर मैं ये भी आपको अभी बताऊंगी कि डायरेक्ट टैक्स होता क्या है। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, डायरेक्ट टैक्स यानी ये जो टैक्स है ये डायरेक्टली लग रहा है। किस पे डायरेक्टली लग रहा है, ऑन द इनकम एंड वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, ये जो डायरेक्ट टैक्स है इसका नाम है डायरेक्ट, यानी ये जो टैक्स है डायरेक्ट लगता है, डायरेक्ट डिवाइड किया जाता है ऑन द इनकम, ऑन द इनकम या फिर कह लीजिए वेल्थ ऑफ अ पर्सन। पर्सन की इनकम या वेल्थ पे जो टैक्स डायरेक्टली डिवाइड होता है दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और एक खास बात है, ये जो बर्डन होता है डायरेक्ट टैक्स का, इट कैन नॉट बी शिफ्टेड। ये ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्सन ए की इनकम पे जो टैक्स लग रहा है ये पर्सन बी दे, ऐसा नहीं होता है। दिस टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड, ये शिफ्ट नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज डायरेक्ट टैक्स। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, नाम क्या है यहाँ पे, इनडायरेक्ट। ठीक है, यानी ये जो टैक्स होता है ये इनडायरेक्टली मतलब पे किया जाता है, एंड दिस टैक्स इज लिवाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स हम यूज करते हैं, जो भी गुड्स हम बाय करते हैं, जो भी सर्विसेज हम बाय करते हैं, उस पर हम इस टैक्स को पे करते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। इसका नाम इनडायरेक्ट क्यों रखा गया है, क्योंकि द पर्सन पेइंग द टैक्स, ठीक है, पासिस ऑन द इंसिडेंस टू अनदर पर्सन, यानी वो पर्सन जो टैक्स को पे करता है वो इस टैक्स को पास कर सकता है, यानी द बर्डन ऑफ दिस टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यानी जो पर्सन टैक्स को पे करता है वो इस टैक्स को पास कर सकता है दूसरे पर्सन पे। ठीक है, पास करता है दूसरे पर्सन पे। तो इसीलिए जैसे हम अगर यहाँ पे कस्टमर है तो हम इनडायरेक्टली ये टैक्स पे करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। और ये टैक्स किस पे लगता है, गुड्स या सर्विसेज पे लगता है, कस्टम ड्यूटी पे लगता है। ठीक है, तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। अब मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, एक बार क्लास में मैं पढ़ा रही थी तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि डू यू पे टैक्स, क्या तुम टैक्स पे करते हो।
तो उस स्टूडेंट ने बहुत जल्दी से रिप्लाई किया कि मैम आई डोंट अर्न, आई एम नॉट डूइंग एनी जॉब, आई डोंट पे टैक्स, कि मैं जॉब नहीं करता, मैं अर्न नहीं करता, तो मैं टैक्स नहीं पे करता। तो क्या आपका भी यही रिप्लाई है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। तो क्या अभी तक आप भी यही सोचते थे, ये मुझे बताइएगा। ठीक है, फिलहाल मैं इसका जवाब बताने जा रही हूँ। चाहे आप अर्न करते हैं चाहे नहीं करते हैं, ठीक है, अभी भले ही जॉब लगी है चाहे नहीं लगी है, अर्न करना शुरू किया है चाहे नहीं शुरू किया है, बट आप भी टैक्स पे करते हैं। कैसे? आप डायरेक्ट टैक्स, अगर अभी जॉब नहीं है, अभी इनकम नहीं है, तो आप डायरेक्ट टैक्स नहीं पे करते हैं, बट आप इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। ठीक है। क्यों? क्योंकि जो भी आप गुड्स खरीदते हैं, जो भी सर्विसेज रेंडर करते हैं, आप होटल में खाना खाने जाते हैं, होटल की सर्विसेज यूज करते हैं, आप उस पर टैक्स देते हैं। ठीक है। अगर कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसमें भी तो टैक्स लग रहा है। ठीक है। तो आप इनडायरेक्ट टैक्स अभी पे करते हैं। ठीक है, बट यू आर पेइंग टैक्स। ठीक है। आप लोग रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं तो वहां पे भी तो कभी बिल डिटेल में देखिएगा। ठीक है, उस पे कौन कौन से टैक्स लगे हुए हैं। ठीक है। तो हम भी पे करते हैं, मतलब आप, मतलब जो पर्सन नहीं अर्न अभी कर रहा है वो भी टैक्स पे करता है, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। जब पर्सन इनकम अर्न करने लगता है, वेल्थ क्रिएट कर लेता है, तो उसके बाद उस पर लगता है डायरेक्ट टैक्स। ठीक। तो यहां तक समझ में आ गया टैक्स क्या होता है, टैक्स कितने टाइप का होता है। तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको समझ में आ गया है ना इनकम टैक्स क्या है? इनकम टैक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। और ये कह लीजिए बहुत ही प्रोमिनेंट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के रेवेन्यू का, देखिए गवर्नमेंट कोई जॉब कर रही है कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू होगा कहाँ से? देखिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। गवर्नमेंट पूरी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, पूरी कंट्री को सेफ कर रही है। ठीक है। फॉरेन पावर यानी बाहर से कोई, कह लीजिए कोई अटैक ना हो, उन सबके लिए हमेशा हमारी जो आर्मी है वो रेडी रहती है। तो गवर्नमेंट हमारी कंट्री को सेव कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, वेलफेयर के लिए काम कर रही है। तो उसके लिए गवर्नमेंट नीड सम फंड ना, गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत होगी। तो वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वही जो हम टैक्स के फॉर्म में जो गवर्नमेंट को पैसा देते हैं, वही गवर्नमेंट का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड प्रोमिनेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स गवर्नमेंट का बहुत ही प्रोमिनेंट और कह लीजिए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है। और इसी रेवेन्यू को यूज करके गवर्नमेंट जो है, जो भी गवर्नमेंट के काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, हाईवेज प्रोवाइड करना, ये डैम हुआ, ब्रिजेस हुआ, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है। ठीक है, एक सोसाइटी प्रोवाइड करती है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस इनकम टैक्स, कि ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। ठीक है। और ये गवर्नमेंट ये जो काम करती है, इसके लिए क्या चाहिए? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, गवर्नमेंट ये जो भी हमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए क्या चाहिए? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, फंड मूव करे डिफरेंट सोर्सेस से। ठीक है। यानी ये जो नॉर्मल पब्लिक है, ठीक है, डिफरेंट सोर्सेस से फंड मूव करके गवर्नमेंट के पास पहुंचे। ठीक है। तो वही है जो नॉर्मल पब्लिक है, ये हम लोग डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में जो है गवर्नमेंट को फिर क्या पे करते हैं? हम टैक्स पे करते हैं, चाहे डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में, इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ये क्या हो रहा है? मोबिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा, फंड जो है मोबिलाइज हो रहा है फ्रॉम पब्लिक टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तक पैसा मोबिलाइज हो रहा है। और फिर इस पैसे को गवर्नमेंट यूज करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी। ठीक। तो दिस इज द पर्पज ऑफ टैक्स, ये पर्पज है टैक्स का। अब सवाल ये आता है कि हु इज लिएबल टू पे इनकम टैक्स, यानी इनकम टैक्स किसको पे करना होता है? इनकम टैक्स कौन पे करता है? ठीक है। तो जो भी पर्सन, ठीक है, जिसकी टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस, अभी ये जो टर्म्स आएंगे ना, मे बी ये टर्म अभी आप समझ नहीं पा रहे होंगे, बट मैं अभी ये धीमे धीमे करके सारे टर्म्स जो भी यूज करेंगे वो मैं आपको एक एक करके सारे टर्म्स का मतलब भी बताऊंगी। ठीक है। तो एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम ऑफ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर exceed the minimum taxable limit is liable to pay income tax। यानी कोई भी पर्सन, ठीक है, जैसे अभी मैं बात करूं, अभी चल रहा है अगस्त 2022। ठीक है। अगर मैं प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो वो क्या था? 2021-22 का प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर था। फाइनेंशियल ईयर मतलब समझते हैं ना? फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च का जो समय होता है, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। और अभी करंट फाइनेंशियल ईयर क्या चल रहा है? करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23 चल रहा है। ठीक है। तो किसको टैक्स पे करना होता है? एनी पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो अभी के हिसाब से प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर क्या है? 2021-22, यानी
1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ये हुआ प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी टैक्सेबल इनकम प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड करे मिनिमम टैक्सेबल लिमिट, एक गवर्नमेंट एक मिनिमम टैक्सेबल लिमिट डिसाइड करती है, ठीक है, जो 2.5 लाख है, फिलहाल जो 2.5 लाख है, यानी 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो 2.5 लाख से ऊपर है, देन यू हैव टू पे द टैक्स, then you are liable to pay the income tax during the current financial year। तब आप इस current financial year, इस assessment year में, assessment ईयर क्या होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगी। तो इस assessment year 2022-23 में आप previous जो फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए आप टैक्स पे करेंगे, ठीक है। कब पे करेंगे? अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से अगर ज्यादा हो, ठीक है, यानी अगर 2.5 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी 2021-22 में अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा है, तब आप इस फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, ये जो फाइनेंशियल ईयर है करंट फाइनेंशियल ईयर है यानी 2022-23 का जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, इस साल आप पे करेंगे टैक्स, ठीक। और रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? ठीक है, रेट कौन सा एप्लीकेबल होगा? जो करंट फाइनेंशियल ईयर में जो रेट है वो उस पे एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो यही है, यही यहाँ पे लिखा होगा कि हु इज लिएबल टू पे इनकम टैक्स, किसे पे करना होता है? जिसकी टैक्सेबल जो इनकम होती है वो मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से जिसकी भी इनकम ज्यादा होगी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है, उसे इनकम टैक्स पे करना होता है। और किस रेट से पे करना होता है? जो भी रेट एप्लीकेबल है करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी 2022-23 में जो भी इस समय जो फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेट चल रहा है उस रेट से पे करना होता है, ठीक है। अब एक चीज मैं और क्लियर कर देती हूँ, देखो 2021-22 पिछला फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, तो ये क्या था? प्रीवियस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है अगस्त 2022, ठीक है, अभी अगस्त 2022 चल रहा है, तो इस समय है फाइनेंशियल ईयर 2022-23, ये चल रहा है। तो ये जो है ना प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस यानी पिछला फाइनेंशियल ईयर, देखिए जब प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पूरा बीत जाएगा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2022 पूरा बीत जाएगा, उसके बाद ही तो आप इनकम को आपने पूरे 12 महीने में कितना कमाया है आप तभी तो एसेस कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये जो 2022-23 है, जो फर्स्ट अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023, ठीक है, 2023, ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, इसको कहा जाता है असेसमेंट ईयर। क्योंकि इस ईयर में क्या करते हैं? आप एसेस करते हैं, आपने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर, पिछले 12 महीने के जो फाइनेंशियल ईयर थे उसमें आपने कितना कमाया, ठीक है, कितने का लॉस हुआ, कितने खर्चे हुए, कितना कमाया नेट में आपने, आप उसको एसेस कब करेंगे? जब पूरे 12 महीने बीत जाएंगे तब करेंगे ना। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो पूरा 12 महीने का था, जब वो बीत जाता है तब उसके बाद आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप उसको क्या करते हैं? एसेस करते हैं। इसीलिए 2022-23 क्या है? दिस इज द असेसमेंट ईयर, ये असेसमेंट ईयर है फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। पिछले फाइनेंशियल ईयर के लिए ये जो 2022-23 है ये क्या है? असेसमेंट ईयर, ठीक है। इवन अभी अभी अगस्त है, अभी 31 जुलाई जो था वो लास्ट डेट थी आईटीआर फाइल करने की, ठीक है। तो हम वो आईटीआर किस असेसमेंट ईयर के लिए फाइल कर रहे थे? हम फाइल कर रहे थे 2022-23 असेसमेंट ईयर के लिए, ठीक है। इसे असेसमेंट ईयर क्यों कहा है? क्योंकि हम इस ईयर में 2022-23 में एसेस कर रहे हैं कि हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना टोटल कमाया था, ठीक है। और टैक्स किसको पे करना होता है? जिसकी मिनिमम टैक्सेबल लिमिट जो इस समय 2.5 लाख है, मिनिमम टैक्सेबल लिमिट से अगर ऊपर आपकी टैक्सेबल इनकम बनती है, ठीक है, तो उस केस में यू नीड टू पे द टैक्स, आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो ये इस चीज का जवाब है कि हु इज लिएबल टू पे इनकम टैक्स, किसे पे करना होता है? तो जिसकी 2.5 लाख से ऊपर इनकम होती है, टैक्सेबल इनकम, ठीक है, नॉट इनकम, टैक्सेबल इनकम जिसकी ऊपर होती है उसे इनकम टैक्स पे करना होता है। अब ये टैक्सेबल इनकम क्या है ये भी मैं अभी आपको धीमे धीमे करके आगे बताऊंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले इनकम टैक्स कब इंट्रोड्यूस हुआ था? सबसे पहले इनकम टैक्स कब लगा था? ठीक है, तो इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1860। सबसे पहले जो इनकम टैक्स लगा था वो 1816 में लगा, 1860 में लगा था बाय सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स इम्पोज किया था सबसे पहले बार, ठीक है, इंडिया में। क्यों इम्पोज किया था? टू मीट द लॉसेस सस्टेन बाय द गवर्नमेंट ऑन अकाउंट ऑफ द मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857। ये जो मिलिट्री एक्शन हुआ था, मिलिट्री रिबेलेशन हुआ था 1857 में,
ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का पहला वो एक्शन हुआ था ना 1857 में। तब जो लॉसेस हुए थे गवर्नमेंट को उस मतलब कह लीजिए उस रिवोल्ट की वजह से, ठीक है, जो गवर्नमेंट को लॉसेस हुए थे उसको सस्टेन करने के लिए गवर्नमेंट ने सबसे पहली बार इनकम टैक्स लगाया था। कब लगाया था? 1860 में, ठीक है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स एक्ट जो आया था, फिर 1886 में कह लीजिए फिर से इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया था। फिर 1918 में फिर से एक बार पास किया गया था। फिर 1922 में फिर से इनकम टैक्स एक्ट आया था। फिर इसके बाद 1961 में फिर से इनकम टैक्स एक्ट आया था, और उसके बाद उस इनकम टैक्स एक्ट में टाइम टू टाइम अमेंडमेंट होते रहते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन इनकम टैक्स एक्ट में टाइम टू टाइम होते रहते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफी कुछ बता दिया है कि इनकम टैक्स सबसे पहले कब आया था। 1860 में आया था। क्यों आया? किसने लाया था? सर जेम्स विल्सन ने लाया था। क्यों लाया था? बिकॉज ऑफ द मिलिट्री म्यूटिनी ऑफ 1857, ठीक है। ये जो मिलिट्री रेबुलेशन हुआ था 1857 में, इसके कारण जो लॉसेस हुए थे उसको सस्टेन करने के लिए इनकम टैक्स इम्पोज किया गया था पहली बार, ठीक है। चलिए अब हमें पढ़ना है फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। बट मैं अभी यहीं तक रखती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये टॉपिक डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इनकम टैक्स। तब तक आप यहाँ तक पढ़ के रखिएगा, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं वहां से और पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।